अब रेसलिंग वैसे ही बहुत खतरनाक स्पोर्ट है, इसमें इंजरी होना बहुत ही करीबी मामला रहता है हर बार। और आज हम ऐसे ही रेसलर्स के बारे में देखेंगे जो कि मैच के दौरान बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गए थे और मरते मरते बचे। तो पहला है केन शैमरॉक और वेडर का मैच हुआ था न्यू जापान प्रो रेसलिंग में। अब जापान में रेसलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रहती है, उनकी रिंग भी बहुत स्टिफ होती है। डब्ल्यूडब्ल्यूई जैसे बहुत ज़्यादा सी मुलायम रिंग यूज़ नहीं करते हैं वो लोग। तो ऐसे ही जब वेडर और शैमरॉक का मैच हो रहा था, उसके दौरान ही शैमरॉक पहले से इंजर थे, उनके लंग में कुछ प्रॉब्लम थी। तो वैसे ही जब वेडार ने उनको पावर बॉम्ब पटका तो इतनी ज़ोर से पटका कि उनके रिब क्रैक कर गए और उनके लंग्स में भी इंटरनल ब्लीडिंग हो गई। अब मैच के दौरान उनको 3 बार पावर बॉम्ब मारना था केन शैमरॉक को, लेकिन उनकी इंटरनल ब्लीडिंग के कारण वो 2 पावर बॉम्ब के बाद ही उन्होंने रुकने का फैसला किया। अब अंडरटेकर और रैंडी ऑर्टन की 2006 की फ्यूड सही में बहुत ही खतरनाक और बहुत रोमांचक थी। अब उसी में ऐसे कई मोमेंट्स आए थे जिसमें बहुत ही नियर डेथ एक्सपीरियंस उन लोगों ने किया था। जब रैंडी ऑर्टन ने अंडरटेकर को पीट के गाड़ी को ड्रोव किया था बैकवर्ड, स्टेज में सीधा घुसेड़ दिया था। अब इस दौरान में रैंडी के ऊपर ही वो स्टेज का एज लगने वाला था, उससे वो बाल बाल बच गए थे। कार इतनी तेजी से लगी थी कि उनको बचने का संभलने का कोई मौका नहीं मिला था। तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो थोड़ा सा आगे गिरा। अब उसी फ्यूड के एक और ऐसा ही मोमेंट हुआ था जब कैस्केट मैच प्रमोट किया जा रहा था अंडरटेकर और रैंडी का। तब रैंडी ने बॉब ऑर्टन की मदद से अंडरटेकर को कैस्केट में बंद करके स्टेज की तरफ ले गए थे। अब कैस्केट से अंडरटेकर तो बाहर निकल गए थे, फिर वो उनको फायर लगानी थी कैस्केट में, तो उन्होंने केरोसिन डाला कैस्केट के ऊपर, लेकिन वो ये ध्यान देना भूल गए कि उनके पैर पे भी वो केरोसिन गिर रहा था। और जैसे ही उन्होंने आग लगाया कैस्केट को, एकदम से उनको ध्यान आया और वो पीछे हट गए। सच में अगर वो थोड़ा सा भी और पास होते तो आग उनके पैरों को भी पकड़ सकती थी और वहाँ पे काफ़ी खतरनाक एक्सीडेंट हो सकता था। अब रिंग के बाहर सुसाइड डाइव मारना वैसे तो बहुत ही खतरनाक होता है, और कई रेसलर्स इस पे जो कि स्टंट परफॉर्म करता है, यानी कि जो कूदता है उसके लिए तो खतरनाक रहता ही है, जो नीचे रहता है उसके लिए भी खतरनाक रहता है। अब ऐसे ही हुआ, टोनी मामालुक नाम का एक रेसलर था जिसने की रिंग से बाहर जंप की, लेकिन जंप थोड़ी सी आगे हो गई और उसकी गर्दन सीधा जाके बैरिकेड्स में लगी और अटक गई। सच में ये गर्दन उनकी टूट भी सकती थी बैरिकेड से लग के, लेकिन वो बाल बाल बच गए। पर जो अगला रेसलर है वो बाल बाल नहीं बच पाया था और जल्दी हॉस्पिटल नहीं ले जाते तो उनका पूरा आर्म ही जा सकता था। अब गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रेट हार्ट, ये जो फ्यूड हुई थी WCW में, बहुत ही फेमस थी और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय की थी लोगों ने। अब इसी फ्यूड में एक सेगमेंट के दौरान गोल्डबर्ग ब्रेट हार्ट के पीछे पीछे भागते हैं बैक स्टेज, जिसमें कि ब्रेट हार्ट कार में बैठ के भाग जाते हैं। फिर वहाँ पे एक लिमोजीन खड़ी रहती जिसको गोल्डबर्ग को गुस्से से कांच तोड़ना था एक पाइप के मदद से। अब जैसे ही पहले कांच को उन्होंने तोड़ा पाइप से, तो पाइप उनके हाथ से गिर गया। अब इसके बाद गोल्डबर्ग ने सोचा कि मैं थोड़ा इम्प्रोवाइज करता हूँ, और पाइप उठाने की जगह, क्योंकि वो लाइव चल रहा था, उन्होंने अपने हाथ से ही दूसरा कांच तोड़ा। लेकिन वो एक रियल कांच था, शुगर ग्लास नहीं था, इसीलिए वो कांच उनके रिस्ट में गड़ गया और उनकी बहुत सीरियसनेस कट गई थी। उसके बाद वो इतनी ज़्यादा ब्लीड करने लग गए थे कि उनको जल्दी से हॉस्पिटल रश किया गया, और हॉस्पिटल में उन्होंने कहा कि अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाते ये तो इनका पूरा हाथ ही एम्प्यूटेट करना पड़ता हमें। तो सच में बहुत ही क्लोज कॉल था और बाल बाल बच गए थे गोल्डबर्ग। अब पेरी सैटर्न का मैच हुआ था, तब उन्होंने बाहर की तरफ जंप मारा था। उनका मैच चल रहा था बुलडॉग नाम के एक रेसलर के साथ। तब उन्होंने बाहर की तरफ जैसे ही जंप मारा तो बुलडॉग सही से उनको कैच नहीं कर पाए, वो थोड़ा सा पीछे थे, इसीलिए वो सर के बल गिर गए ज़मीन पे और फर्श पे उनका सर लगा। अब इसके कारण उनको काफ़ी सीरियस इंजरी हुई थी, जिसके कारण वो पूरे रेसलिंग करियर में ही अपने जूझते रहे। अब उसी के कुछ टाइम बाद क्रिस जेरिको से उनका मैच था, और तब क्रिस जेरिको ने भी वही मूव मारने की कोशिश की थी उनको। तब उन्होंने बहुत ही प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया और अब जेरिको को बचा लिया, वरना क्रिस जेरिको को भी बहुत सीरियस इंजरी हो सकती थी। सच में एक बहुत हल्का सा मूव भी जो आपको लगता है उससे भी बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरीज हो सकती हैं और किसी की डेथ भी हो सकती है। अब एटीट्यूड एरा के बहुत सारे बहुत ही खतरनाक और बहुत ही रोमांचक मोमेंट्स रहे हैं, और उनका बहुत ही एक मेन हिस्सा ऑस्टिन रहे हैं। ऑस्टिन ने सच में क्या कुछ नहीं डिस्ट्रॉय किया है, और क्या मस्त मस्त से उन्होंने हमें मोमेंट्स दिए हैं एटीट्यूड एरा के दौरान। अब ऐसी खतरनाक मोमेंट के दौरान जब DX की बस को उन्होंने कंक्रीट बीम गिरा के उड़ा दिया था, तब वो जो क्रेन चला रहे थे उसको जैसे ही वो बीम को गिराने के लिए ऊपर लेके गए उस कंक्रीट बीम को, तब वो स्विंग करने लग गई थी और ड्राइविंग सीट के बहुत ही करीब तक आ गई थी, जिससे बच के उन्होंने जल्दी से उसको गिरा दिया। सच में अगर वो थोड़ी सी और स्विंग करती तो ऑस्टिन को सच में बहुत सीरियस इंजरी हो सकती थी या उनकी डेथ भी हो सकती थी। अब ऑस्टिन को उस टाइम पे ये एक लौता ऐसा मोमेंट नहीं था जब उन्होंने बहुत ही डेथ के करीब थे। ऑस्टिन के एक सेगमेंट में उन्होंने जब मॉन्स्टर ट्रक को
द रॉक की कार के ऊपर से चढ़ा दिया था, उसको क्रश कर दिया था। उसके बाद वो रिंग में लेके आए थे उसी कार को। लेकिन ये सेगमेंट इतना लंबा हो गया था और ऑस्टिन उस ट्रक के अंदर इतनी देर तक रह गए थे कि वो ट्रक जितनी गैसेस के ऊपर से चल रहा था, मतलब वो बहुत ही हैवी मशीनरी थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा गैसेस रिलीज़ कर रही थी। अब ऑस्टिन वहाँ पे ऐसे स्टक हो गए थे उसके अंदर कि अगर ये सेगमेंट थोड़ा सा भी और चलता तो बहुत ज़्यादा सफोकेट हो जाते और शायद उन बच नहीं पाते। वो ऐसे में भी बहुत सफोकेट हो गए थे, लेकिन उनको सही टाइम पे निकाला गया। अब एक प्रोमो के दौरान देखिए रॉडी पाइपर ने ये बियर बॉटल अपने सिर से कैसे फोड़ दी। अब ये वैसे तो सबको लग रहा होगा कि शुगर ग्लास था, लेकिन नहीं, ये शुगर ग्लास नहीं था। उन्होंने अपने सर से रियल बियर बॉटल तोड़ी थी और इसी के कारण उनको इतने सीरियस कट लग गए थे कि इसके बाद आप देख सकते हैं कैसी ब्लीडिंग हो रही थी। अब सुसाइड डाइव जैसा कि मैंने बोला बहुत ही डेंजरस मूव है। अब इसको परफॉर्म करने वाला यानी कि जंप करने वाला और जो नीचे खड़ा होता है अपने ऊपर लेने वाला भी बहुत ज़्यादा ही खतरे में रहता है। अब ऐसे ही हुआ जब एक्स पैक नीचे खड़े हुए थे और उनके अपोनेंट WCW के एक मैच के दौरान उनके ऊपर कूदे और उनका हेड सीधा जाके लगा कंक्रीट में और वो नॉकआउट हो गए थे उसमें। उनके अपोनेंट को उनको ज़बरदस्ती उठा के ऊपर रिंग तक लाना पड़ा था और वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे थे काउंटिंग के लिए। सच में उनको इसके बाद जब हॉस्पिटल ले गए तो उनको बताया कि आपके सर में ब्लड क्लॉटिंग हो चुकी है और अब शायद आप कभी रेसल नहीं कर पाएंगे। वैसे कभी नहीं, 4 महीने तक ही रहा। 4 महीने के बाद उन्होंने कम बैक किया और अपना बहुत बड़ा करियर रहा उनका WWE में भी हुआ है। और ऐसे ही खतरनाक एक मोमेंट हुआ था AEW में जब डार्बी एलन और स्टिंग ने हॉब और कैटेस्टा की टीम से लड़ने गए थे। उसी के दौरान हॉब और उनके पार्टनर ने डार्बी एलन को उठाया और स्विंग करके एक कॉर्नर में फेंका, लेकिन उनका स्विंग थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ हो गया और डार्बी एलन ने ज़्यादा मोमेंटम गेन कर लिया और इसी वजह से वो घूमते घूमते उनकी गर्दन सीधा जाके रोप पे लगी। वो तो बच गए कि थोड़ी सी और ऊपर लगती तो शायद उनकी गर्दन भी टूट सकती थी, लेकिन बहुत ही नियर डेथ एक्सपीरियंस था ये। और भी ऐसी मोमेंट्स अगर आपको याद आते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं, या फिर कोई सजेशन है मेरे लिए तो वो भी। और अगर ये अच्छी लगी वीडियो तो उसको लाइक कर दीजिए ताकि मुझे और भी सपोर्ट मिले और यूट्यूब और भी ज़्यादा रिकमेंड करे मेरी वीडियोज़ को। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।